देखिए, सेक्स जो है, मीटिंग, जना, संभोग जो है, ये पूरी यूनिवर्स में निरंतर होती रहती है। ये इसकी बुनियाद है। सूरज से चंद्रमा मिलता है, धरती से आकाश मिलती है, पहाड़ से झरना मिलती है, गंगा से सागर मिलती है, अंधकार से प्रकाश मिलता है। दोनों का मिलन होता है और मिलन ही का नाम सेक्स है, जना है, मीटिंग है, संभोग है। हर घर में होती है, घर घर में होती है। पति पत्नी के साथ, बीवी शौहर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और बाजार में जिस्म फरोशी के धंधा करने वाली वेश्याएं भी करती है। रास्ते पर कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा मुर्गी, इसको आप देखे हैं और देखते भी हैं। तो ये नेचर की, कुदरत की असलियत है, हकीकत है, बुनियाद है। इसी पर पूरी कायनात टिकी हुई है, इसी पर पूरी कायनात घूम रही है, नाच रही है, झूम रही है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये तो आप करते नहीं है, कोई करता नहीं है, बल्कि एक धक्का दे करके कराया जाता है, पीछे से ढकेला जाता है। औरत को, मर्द को, पुरुष नारी को, स्त्री पुरुष को, मैन वोमेन को, फीमेल मेल को, और मिलन करानी पड़ती है, सेक्स कराना पड़ता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड या कायनात चाहती है कि पैदाइश बंद न हो, जन्म बंद न हो। खैर ठीक है, खैर ठीक है, घर घर में बच्चे पैदा होते हैं, हो रहे हैं और होते आए हैं। सभी की पैदाइश, सभी की जन्म काम वासना से हुई है, सेक्स और जना से हुई है, मीटिंग और मिलन से हुई है। तो देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तार को आपस में जब मिलाएंगे तो उसमें से आग पैदा होगी, प्रकाश नहीं। लेकिन उसी नेगेटिव पॉजिटिव को बल्ब में जोड़ेंगे तो प्रकाश पैदा होगी। वहाँ भी दोनों आपस में जुड़ते हैं, बीच में बल्ब है और दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव लाइन उसमें दाखिल होती है, तो वहाँ प्रकाश बनकर निकलती है, रोशनी बनकर निकलती है। मगर नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों मिलती है तो ब्लास्ट पैदा होता है, आग पैदा होती है, मीटर उड़ जाती है, लाइन कट जाती है। तो इसी तरह से है कि हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव भी सेक्स करता है, जना करता है, मीटिंग करता है, मिलन करता है। हर धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के, फिरके के, देश प्रदेश, मुल्क, कंट्री के नारी पुरुष, स्त्री पुरुष,
औरत मर्द अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने घर में शादी के बाद, ब्याह के बाद सेक्स करते हैं, जना करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये तो आम बात है, ये तो आम बात है। इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। शादी आपको सर्टिफिकेट दे देगी। आप जाइए घर के अंदर अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ जितना हो सके कीजिए। इसके लिए आपको परमिशन मिल गई। बच्चे पैदा कीजिए, आपको परमिशन मिल गई। लेकिन बिना शादी के अगर करेंगे तो आपको पाप लगेगा, गुनाह होगा, आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। बिना शादी के, बिना शादी के। तो बिना शादी के करेंगे तो पाप होगा, गुनाह होगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। और शादी करके नहीं करेंगे तो पाप होगा, गुनाह होगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। दोनों बातें। नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, पाप होगा, गुनाह होगा। क्योंकि आपने शादी कर ली है, अब आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पाप होगा, गुनाह होगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। आप ना मर्द हैं, नपुंसक हैं, इसलिए आप सेक्स नहीं करते, जना नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, अपनी बीवी से मिलन नहीं करते। तो पाप होगी, गुनाह होगा, बदनामी होगी, बेइज्जती होगा। तो हम ये बड़ी सोच कर देखा कि इसको नहीं करने से भी गुनाह है और इसको करने से भी गुनाह है। शादी नहीं की अगर किए तो गुनाह है, शादी नहीं की अगर किए तो पाप है। पराई स्त्री से सेक्स किए, सोबत किए, जना किए तो पाप है, गुनाह है। अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से सेक्स जना नहीं किए तो पाप है, गुनाह है। तो देखिए, मनुष्य है, इंसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, कि ये तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको किसी से मोहब्बत नहीं हो, प्रेम नहीं हो, इश्क नहीं हो। शादी करने के बाद भी, पति पत्नी होने के बाद भी बीच में अगर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, तो ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, इसलिए इसको करना मना है, इसको नहीं करना चाहिए। और अगर करेंगे तो ये आपको पछू की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएगी, गिराएगी, पछू की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएगी, गिराएगी। आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति बह जाएगी। लेकिन अगर प्रेम होगी, मोहब्बत होगा, इश्क होगी, अब करेंगे प्रेम में डूब कर, मोहब्बत में डूब कर, इश्क में डूब कर, तो ये काम ऊर्जा, सेक्सुअल पावर अब नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं बहेगी, ये ऊपर की तरफ उठेगी, हृदय चक्र में आएगी, आज्ञा चक्र में आएगी, सांस चक्र में आएगी, और इतनी गहराई में, इतनी डीप में ले जाएगी कि आप शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे और परमात्मा में, ईश्वर में
लीन हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों, मियाँ बीवी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। इसलिए जिससे प्रेम हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, उसी से सेक्स करनी चाहिए, जना करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, संभोग करनी चाहिए। क्योंकि ये करने से, ये होने से दो आत्माओं का मिलन होगा, दो दिलों की मिलन होगी, दो मिजाज की मिलन होगी, जो शरीर की ही नहीं, दो जिस्म की ही नहीं, मिजाज मिलेंगे, दिल मिलेंगे, रूह मिलेगी। और जहाँ मिजाज मिलेगी, दिल मिलेगी, रूह मिलेगी, विचार मिलेगी, वहाँ परमात्मा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, खुदा मिलेगा। शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा एक होकर मिलती है, जब एक होकर मिलती है जब, तब परमात्मा से मिलन होता है, ईश्वर से मिलन होता है। परमात्मा का द्वार खोलता है, ईश्वर का द्वार खोलता है। इसलिए जानवर करते हैं, वो नेचर की, कुदरत की धक्के से करती है। नेचर, कुदरत धक्का देकर कराती है। मगर प्रेम से, वाबस इश्क से भरी हुई मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा होगी, आँख होगी, और मिलन होगी, मीटिंग होगी, संभोग होगा, सेक्स होगी, जना होगा, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। जमीन आसमान का फर्क होगा, काम एक ही होगा। दो शरीर मिली, स्त्री पुरुष की, मर्द औरत की, मेल फीमेल की, नर मादा की, तो ये सेक्स हुई, जना हुई। मगर मिजाज, मन, आत्मा एक साथ मिली, एक संग मिला, एक होकर मिला, तब यहाँ परमात्मा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। अब यहाँ परमात्मा से, ईश्वर से मिलन होगी। शरीर, मिजाज, मन, आत्मा, ये प्रेम में घुल मिल कर एक हो जाते हैं। अब यहाँ शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि अलग अलग नहीं होता, और जुड़ा हुआ भी नहीं होता। ये नहीं कि चारों जुड़े हैं, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, नहीं, बल्कि चारों प्रेम में, मोहब्बत में, इश्क में पिघले हैं, ढले हैं, एक हुए हैं। अब ये चार मिलकर एक होंगे, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, और उसमें मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, तो उस ईश्वर से मिलने की, उस खुदा से मिलने की, उस परमात्मा से मिलने की ताकत पैदा हो जाएगी। आप उसके बराबरी हो जाइए, इसलिए आप उससे मिल सकेंगे। तो मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा एकाग्रता में एक होकर, एकाग्रता ध्यान से होती है, प्रेम से होती है। एक ध्यान से होती है, प्रेम से होती है। जब मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह एक हो जाएगी, ये नहीं कि चारों जुड़े हुए हैं फिर अलग हो जाएंगे, नहीं। चारों जैसे आग में लकड़ी डाल दे, कोयला डाल दे,
लोहा डाल दे, सोना डाल दे और रुपया डाल दे, वो आग का शक्ल ले लेगी। फिर उसमें लकड़ी अलग नहीं, लोहा अलग नहीं, सोना अलग नहीं, रुपया अलग नहीं, सब आग की शक्ल में और जल कर राख के शक्ल में आ जाएगी, राख बन जाएगी। मगर प्रेम में, प्रेम की अग्नि में, मोहब्बत में, मोहब्बत की आग में, इश्क की आग में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा जब जलती है तो राख भी नहीं बनती और धुआं भी नहीं निकलती। न जलकर राख होती है, न धुआं निकलती है, बल्कि परमात्मा हो जाती है, ईश्वर हो जाती है, खुदा हो जाती है। अब वहाँ शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा है। अब वहाँ शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा नहीं बल्कि परमात्मा है। दिल, दिमाग, रूह और जिस्म नहीं है बल्कि खुदा है। इसलिए प्रेम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, इश्क जरूरी है। काम वही है, काम वही है जो पशु करते हैं, जानवर करते हैं, पेड़ पौधा करते हैं, सूरज चंद्रमा करते हैं, धरती आकाश करते हैं, गंगा सागर करती है, झरना पहाड़ करता है, नर मादा करता है, जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में होता है। मगर मनुष्य, इंसान जब प्रेम में, मोहब्बत में डूब कर, इश्क में डूब कर मीटिंग करता है, मिलन करता है, सेक्स करता है, जहाँ करता है, तो देखने में लगता है दो जिस्म, दो शरीर जुड़े हैं, जैसे जानवर, कुत्ते, बिल्ली रास्ते पर जुड़े होते हैं। आप देखते हैं ऐसे ही दो जिस्म संभोग में, भोग में, मीटिंग में, जना में, सेक्स में जुड़े हुए हैं। मगर दो जिस्म ही नहीं, दो शरीर ही नहीं, दो बॉडी ही नहीं, उसमें मिजाज भी, मन भी, रूह भी और ईश्वर भी। ये नहीं कि ईश्वर नहीं है उसमें, नहीं, प्रेम है इसलिए, मोहब्बत है इसलिए, इसके इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और खुदा, पांच एक इकट्ठे एक हो जाते हैं। फिर इसमें कोई अलग अलग नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा अलग अलग नहीं है। यही वजह है कि कोई बुद्ध हो जाता है, कबीर हो जाता है, नानक हो जाता है, मोहम्मद हो जाता है, क्योंकि भगवान हो जाता है, खुदा हो जाता है। बस इन पांचों को एक करने का नाम परमेश्वर है, पंचमुख परमेश्वर। ऐसे ही मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और प्रेम जब इकट्ठा एक साथ होता है तो परमात्मा हो जाता है। दिल, दिमाग, रूह और मोहब्बत जब एक साथ इकट्ठी होती है, एक होती है, तो खुदा हो जाता है। तो यही मनुष्य को करना चाहिए, इंसान को करना चाहिए। सेक्स करना चाहिए, जना करनी चाहिए, पति पत्नी से मिलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ से मिलना चाहिए, मगर तब तक नहीं जब तक प्रेम नहीं हो, इश्क नहीं हो, मोहब्बत नहीं हो। ये नहीं कि शरीर को हल्का करने के, जिस्म को हल्का करने के लिए नहीं, 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 ये तो जानवर करते हैं। इसको करके अपने जिस्म को हल्का करते हैं, अपने शरीर को हल्का करते हैं, एक बोझ उतारते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे में खोकर, डूबकर और हल्का हो जाते हैं।
सेक्स करने के बाद, जना करने के बाद, मीटिंग करने के बाद आप सुस्त हो जाते हैं। लेकिन यही अगर प्रेम के, मोहब्बत के, इश्क के नशे में किया जाए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, शक्ति से भर जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे। आप सुस्त नहीं होंगे क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ी है, ऊर्जा बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, एनर्जी बढ़ी है, खर्च नहीं हुई है, बही नहीं है। आप ही में घूम फिर करके एक चक्कर की तरह, चक्री की तरह, घिरनी की तरह नाचने लगी है। और यही वजह है कि आप झूमने लगे। उस वक्त आप झूमने लगेंगे। अंदर से एक झूमने की, अंदर ही अंदर एक गोल गोल घूमने की, शक्ति के ऊपर उठने की, एनर्जी के ऊपर उठने की एहसास होगी, अनुभव होगा कि अब शक्ति हमारे ऊपर उठ रही है, एनर्जी हमारे ऊपर उठ रही है। अब नफ्स के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से बह नहीं रही है, नष्ट नहीं हो रही है, और हम सुस्त नहीं हो रहे, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, ताकतवर, ऊर्जावान हो रहे हैं, महान हो रहे हैं, ईश्वर हो रहे हैं। तो अब रही बात कि इश्क क्या हो जाएगी शादी करने से, मोहब्बत क्या हो जाएगी शादी करने से, प्रेम क्या हो जाएगी शादी करने से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शादी करने से मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, इश्क नहीं होगा। क्योंकि शादी जो है वो सामाजिक व्यवस्था है, और दो शरीरों का मिलना कुदरती व्यवस्था है। इसमें समाज, इसमें कुदरत इन्वॉल्व होते हैं। मगर प्रेम जो है, इश्क जो है, इसमें ईश्वर का व्यवस्था है, खुदा की मर्जी है। तो जब तक राजी नहीं होगा खुदा, ईश्वर, परमात्मा जब तक राजी नहीं होगा, तब तक इश्क नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर राजी नहीं होगा, खुदा राजी नहीं होगा, परमात्मा राजी नहीं होगा, तो प्रेम नहीं होगी, ईश्वर नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, खुदा नहीं होगा, इश्क नहीं होगी, परमात्मा नहीं होगा। तो जहाँ ईश्वर राजी होता है वहीं प्रेम होती है, मोहब्बत होता है, इश्क होता है। जहाँ खुदा राजी होता है वहीं इश्क होती है, मोहब्बत होता है, खुदा होता है। तो ईश्वर अगर राजी है, खुदा अगर राजी है, तो मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा। क्योंकि वो राजी है आपके मिलने पर, आपसे मिलने पर, और वो भी मिलेगा। आपके मिलने में वो भी मिलेगा, आपके मिलने से वो भी मिलेगा। तीनों का मिलन होगा। दो शरीर की, दो आत्मा की, दो मन, दो बुद्धि की, दो मिजाज की, दो विचार की नहीं। एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी पावर का भी मिलना होगा। वो है परमात्मा, परमेश्वर, सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर पावर। तो यही मैं बरसों से बोलता आ रहा हूँ। आज से